CSIR नेट 2024 दिसंबर एग्जाम की एप्लीकेशन डेट्स अभी तक नहीं आई हैं, पर फिर भी जो स्टूडेंट्स हैं वो अब इसकी तैयारी में लग गए, क्योंकि हर बार जो एग्ज़ाम होता है वो दिसंबर के लास्ट में हो जाता है और इस बार थोड़ा सा लेट चल रहा है, तो मान लेते हैं कि जनवरी मिड में या जनवरी लास्ट तक एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। और जब एग्ज़ाम्स हमारे आते हैं सर के ऊपर, तो दो चीज़ें हमें याद आती है। एक तो आता है PYQs की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम ज़्यादा से ज़्यादा लगा लें, और फिर दूसरा हमें ये याद आता है कि कोई हमें इंपॉर्टेंट बता दे या हमें ये पता लग जाए कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। और ये हमारी हमेशा की आदत रही है। आप खुद सोच के देखो, चाहे हम ग्रेजुएशन में थे, चाहे PG में थे, हम PYQs करा करते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ढूंढा करते थे, हम 12th क्लास में थे, हम 10th में थे। ये हमारी हमेशा से आदत रही है और आज भी है और आगे भी शायद रहेगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स बताने वाला हूं फिजिकल साइंस में। इसके पहले मैंने और वीडियो भी बनाए हैं, उसमें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स बताने वाला हूं जिनको अगर आप करके जाते हैं तो 24 चैप्टर मतलब लगभग 24 क्वेश्चन, और 24 क्वेश्चन का मतलब हो जाता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो 80 प्लस चले जाते हैं। मतलब आपका जो भी आपने ये बनाया होगा कि मेरे को ये टॉपिक करने ही करने हैं, तो उन टॉपिक्स में ये जो 24 चैप्टर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको देख लेना। अगर ये नहीं है तो इनको भी इंक्लूड कर लेना और इन चैप्टर से क्वेश्चन जरूर कर लेना। पिछले 6-7 जो सेशन के पेपर्स हैं, यानी कि 2016 से और 2024 जून तक के अगर मैं पेपर को देखूं और उसके बाद मैं बात करूं, तो उस बेस पर मैंने कुछ ऐसे चैप्टर्स निकाले हैं जहां से फिजिकल साइंस के पेपर में डेफिनेटली 95% क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 95% क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपने अपने BSc में भी पढ़ चुके हैं और साथ ही साथ अपने MSc में भी आपने पढ़ा है, और आसान भी होते हैं, इनको आप इजीली कर सकते हैं। तो अगर वो बच्चे जिन्होंने अभी 4-5 महीने पहले, 6 महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की है, ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, तो ये चैप्टर्स उनके लिए एक रामबाण की तरह हो सकते हैं। इन चैप्टर्स को आप जरूर करके जाइएगा। साथ ही साथ वो बच्चे जिन्होंने अभी महीने भर पहले, 2 महीने पहले प्रिपरेशन की है और 2024 के दिसंबर का अटेम्प्ट वो लेंगे, तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे PYQs भी लगा लिए हैं, पर उनको ये भी चाहिए कि अब मेरे को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मिल जाए, तो उन लोगों के लिए भी वीडियो है। खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी प्रिपरेशन को टाइम बहुत कम हुआ है और उनको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चाहिए। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना। नया चैनल है मेरा CSIR नेट के लिए। हालांकि इसके पहले आप लोगों ने मेरा जो IIT जैम वाला चैनल है, CUET PG वाला, उस पर मैं पहले CSIR नेट के वीडियोस किया करता था, पर अब डेडिकेटेडली मैंने नेट और गेट के लिए अलग चैनल बनाया है, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जो पुराने बच्चे हैं वो भी, ठीक। और जो मेरे नेट और CSIR नेट और गेट के अपडेट आते हैं, उसका जो टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया हुआ है CSIR नेट फिजिकल करके, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उस पर आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी सेशंस लेता हूं उसके PDF में वहां पर अवेलेबल कराता हूं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो 24 चैप्टर्स की मैं बात करूंगा। सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताता जाऊंगा कि आप कौन कौन से चैप्टर करके जाएं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। वर्ड्स मेरे मार्क कीजिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स से। तो अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स से बात करूं, क्वांटम से अगर मैं बात करूं, तो क्वांटम में जो मैंने पेपर का एनालिसिस किया है ना, तो उसमें मेरे को एक दिखा है कि पर्टर्बेशन थ्योरी से लगभग हर बार एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं, जो क्वांटम आपने अपने BSc में भी पढ़ा है, MSc में भी पढ़ा है, जिसके अंदर बाउंड स्टेट की मैं बात करता हूं। बाउंड स्टेट, अब बाउंड स्टेट का मतलब हो गया कि वो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल बॉक्स वाले क्वेश्चंस, है ना। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, इनफाइनाइट पोटेंशियल, सिमेट्रिक पोटेंशियल, वो सारा एक चीज। उसके अंदर जो उनके नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन होती है, उसके अंदर जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है। अब इतने जो मैं चैप्टर बता रहा हूं, ये तो आपको पूरा करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं हो सकते कि हाँ साहब ये टॉपिक ही मैं बता दूं, तो फिर तो पेपर ही मैं बना रहा हूं, उसका मतलब ये हो जाएगा। तो बाउंड स्टेट वाले क्वेश्चन। तीसरा चैप्टर जो हो जाता है तुम्हारा हार्मोनिक ऑसिलेटर। और फोर्थ जो चैप्टर बन जाता है वो हो जाता है एंगुलर मोमेंटम।
एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर पाउली मैट्रिक्स, स्पिन मैट्रिक्स, ये सारा एंगुलर मोमेंटम के अंदर आता है। कई बच्चों का मेरे साथ कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है कि वो ये कहेंगे कि आपने ये वो नहीं बताया जो स्कैटरिंग थ्योरी है, बोर्न अप्रॉक्सीमेशन। अब सिलेबस होने को तो सिलेबस में तुम्हारे पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, पर मेरा अपना एनालिसिस है कि अगर ये 4 चैप्टर को मैं देखूं तो मेरे को हर बार इनसे एक क्वेश्चन दिखा है। ठीक है, आने को तो इसमें से 8 9 10 क्वेश्चन आते हैं, पर मेरे को पास होना है, मेरे को सेलेक्ट होना है, तो उसके लिए ये 4 चैप्टर तुम्हारे जो बोर्ड है, जो तुमने अपने बनाए हुए हैं कि ये चैप्टर मेरे को करके जाना है, तो ये चैप्टर उसमें इंक्लूड कर लेना कि ये 4 मेरे को करने ही करना है। क्लियर? अच्छा, ये बात हो गई किसकी? क्वांटम की। फिर अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर की अगर मैं बात करता हूं तो आंख बंद करके पार्टिकल फिजिक्स, जो लास्ट वाला पोर्शन होता है ना पार्टिकल फिजिक्स, उसको कर लेना भाई। पार्टिकल फिजिक्स, अल्फा एंड बीटा डीके। अब इसके अंदर पूरी कहानी आ जाएगी अल्फा बीटा डीके में, इनकी जो इक्वेशंस है वो भी आ जाएगी, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, बीटा डीके की क्या सिलेक्शन है, बीटा सिलेक्शन रूल, वो सारी कहानी इसके अंदर आ जाएगी। अल्फा बीटा डीके टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो इसको मैं 5th नंबर डाल देता हूँ, इस वाले को मैं नंबर डाल देता हूँ 5th, और ये नंबर हो गया 6। 2 सब्जेक्ट कवर हो गए, 6 चैप्टर बता दिए मैंने। फिर मैं बात कर लेता हूँ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट की मैं बात करूं तो सॉलिड स्टेट में यहां पर मैं लिख रहा हूं 7th नंबर पर क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफी में तुम्हारा रेसिप्रोकल लैटिस से लेके क्रिस्टल स्ट्रक्चर तक ये सारे आ गए। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, रेसिप्रोकल लैटिस से कई बार 2 बार जो एक्सरे है उससे कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं और एक भी रहता है। एक तो रहेगा ही रहेगा, और प्लस में आ गया तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर नेक्स्ट इसकी बात करें क्रिस्टलोग्राफी में, तो नेक्स्ट आता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इसमें सॉलिड स्टेट में फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो हॉल कोफिशिएंट का हो और या फिर वो एनर्जी डेंसिटी स्टेट का हो। इस तरह के यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक हो सकता है कि तुम्हें लेटेस्ट वाइब्रेशन हो सकता है ना, इसके लिए मैंने काफी बार देखे हैं क्वेश्चन लेटेस्ट वाइब्रेशन के, और लेटेस्ट वाइब्रेशन में भी स्पेशली वो जो स्पेसिफिक हीट वाले, यहां पर भी मैं तुम्हें बिल्कुल स्पेसिफिक बता रहा हूं, स्पेसिफिक हीट के जो मॉडल्स होते हैं, डेबाय मॉडल, आइंस्टीन का मॉडल, उनके ऊपर यहां से क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल सकता है। 3 सब्जेक्ट हो गए, 9 चैप्टर्स में बता चुका हूं। फिर उसके बाद बात करें तो हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, एएमपी, यहां से ऐसा कोई खास नहीं आता है ना। यहां से रमन स्पेक्ट्रोग्राफी, रमन स्पेक्ट्रा, और हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर, बोहर्स का जो एटॉमिक मॉडल है, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये 3 जो है, जो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर है, यहां पर मैनी इलेक्ट्रॉन प्रॉब्लम वाला जो है वहां से ज्यादा पूछा जाता है। वो स्प्लिटिंग होती है जो लाइन की, मैनी इलेक्ट्रॉन प्रॉब्लम्स, उसमें स्प्लिटिंग वाला पोर्शन, स्पेक्ट्रोस्कोपी का नहीं। स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन गेट में ज्यादा होते हैं, यहां पर वो जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइन के क्वेश्चन होते हैं मैनी इलेक्ट्रॉन में, वहां से। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 10, ये हो गया 11, और ये हो गया 12। तो ये एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से। फिर अगर मैं बात करूं मैथमेटिकल फिजिक्स, तो मैथमेटिकल फिजिक्स में से मैट्रिक्स 200% यहां से 2 के आसपास क्वेश्चन होता है मैट्रिक्स से, 13th नंबर पे बता रहा हूं। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर एक मैं बता रहा हूं न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड के अंदर बाइसेक्शन मेथड और ये ट्रेपेजॉइड रूल, ये वाला चैप्टर है। ये यहां से कोई ना कोई एक मेथड के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा तुम्हें। अब वो कोई सा भी मेथड हो सकता है, ट्रेपेजॉइड हो सकता है, सिम्पसन रूल हो सकता है, बाइसेक्शन हो सकता है, और सिंपल से बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, है ना। ये 3 करके जाना, बहुत इजीली मैथमेटिकल फिजिक्स को फोड़ के आओगे, है ना, इसमें मचा के आओगे। बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा करना है तो प्रोबेबिलिटी भी कर सकते हो, है ना, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और फिर अगर डिफरेंशियल इक्वेशन वेक्टर करने की श्रद्धा है तो वो भी कर सकते हो। पर अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम अभी नई नई प्रिपरेशन कर रहे हो, हाथ पैर फूले पड़े, तो फिर ये जो चैप्टर बता रहा हूँ इनको कर लेना। बात कर लेते ईएमटी, बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट। तो ईएमटी में अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स तो तुम्हें करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर अब तुम्हारे डायपोल भी आ जाते हैं, इसके अंदर गाउस लॉ भी आ जाता है, इसके अंदर तुम्हारे बाउंड्री कंडीशन वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ये तो करनी ही करनी पड़ेगी, और मेरे हिसाब से जब तुमने एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन की होगी तब भी इसको किया ही होगा। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, 1-2 बार निकालोगे तो आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं इसके।
17th नंबर पे अगर हम बात करें EM वेव्स, इसको आप भूल भी नहीं सकते, इसको छोड़ भी नहीं सकते। फिर अगर हम बात करें तो पोलराइजेशन, तो ये पोलराइजेशन के साथ यहां पर टोटल हमारे पास हो जाते हैं कितने, 18। इलेक्ट्रोस्टैट्स, EM वेव, पोलराइजेशन, एक अगर तुम्हारी श्रद्धा हो तो EMI कर सकते हो, EMI। यहां पर मैं चॉइस पे छोड़ रहा हूं, चॉइस बेस है EMI, तुम्हारी श्रद्धा हो तो कर लेना, अदरवाइज ये 3 बहुत है, ठीक है। तो कितने चैप्टर हो गए, कितने सब्जेक्ट हो गए, एक हो गया क्वांटम, एक हो गया न्यूक्लियर फिजिक्स, एक हो गया सॉलिड स्टेट, देन उसके बाद 4th नंबर पे एटॉमिक, 5th मैथमेटिकल फिजिक्स, 6th जो हो गया वो हो गया EMT। आगे बढ़ने के पहले मैं बताना चाहूंगा, जो भी लोग UKPSC उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए 2 बैच हैं यहाँ पर। अर्जुना बैच ऑलरेडी रनिंग है, विजयश्री बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है 8 नवंबर से। विजयश्री बैच इज अ क्रैश कोर्स बैच, जिसमें मैं आपको अलग अलग स्टेट के जो अलग अलग एग्जाम हुए हैं, सेट एग्जाम्स या पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम, उनके PYQs को इकट्ठा करके वो सब्जेक्ट वाइज मैं आपको कराने वाला हूँ। ये बैच जो विजयश्री बैच होगा, ये अर्जुना बैच वालों के लिए फ्री होगा, उनको इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट पे नहीं करना है इसको ज्वाइन करने के लिए, वो उनको ऑटोमेटिकली ये बैच ऐड हो जाएगा उनके कोर्स के अंदर। और बाकी जिन्होंने पहले प्रिपरेशन की हुई है या जिनको लगता है बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम है नहीं, तो वो विजयश्री बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो मेरा नया चैनल है जो CSIR नेट गेट फिजिक्स नाम से, निंजा प्रेप नाम से, उस पर रेगुलरली मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। अभी वहां पर लाइव में जो सब्जेक्ट चल रहे हैं सॉलिड स्टेट और थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स चल रहा है। बाकी लेक्चर्स भी मैं धीरे धीरे अपलोड करा रहा हूं, और जो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो इन चैप्टर्स के PYQs है ना, इन चैप्टर के पहले तो PYQs भी मैं इसी चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूं, यानी कि लाइव सेशंस में लूंगा, जिसका मैं शेड्यूल जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर अपडेट कर दूंगा। और साथ ही साथ जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं इन चैप्टर के, वो भी मैं इसी चैनल के ऊपर अपडेट करूंगा। इसके अलावा जो मेरा जैम वाला चैनल है, CUET PG वाला चैनल, जिस पर पहले मैं नेट के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता था, तो वहां पर भी आपको काफ़ी सारे जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएंगे नेट से रिलेटेड। क्वांटम का हुआ, गेट के PYQs हुए, उसके अलावा जो क्लासिकल है उसकी पूरी की पूरी सीरीज आपको वहां पर मिल जाएगी, और काफ़ी हेल्पफुल है, PYQs भी उसके पड़े हैं, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक, तो बाकी नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो हमने बात कर ली किसकी, क्लासिकल मैकेनिक्स की। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक तो हो गया तुम्हारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर, एक हो जाता है BJT, और एक चैप्टर जो तुम्हारा हो जाता है वो हो जाता है लॉजिक गेट्स। ठीक है, एक हो जाता है लॉजिक गेट्स। यहां पर ये 21 ये हुए हैं। मैंने वो जो है कौन सा वाला चैप्टर, ये वाला, ये मैंने किस पर छोड़ा है, तुम्हारी चॉइस पर छोड़ा है, इसलिए मैं इसका नंबर हटा रहा हूं कि इसको करना चाहो तो कर लेना, नहीं करना चाहो तो मत कर लेना। ठीक, तो यहां पर हमारे पास कितने हो गए, 19, 20 और 21। फिर अगर मैं बात करूं क्लासिकल मैकेनिक्स, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में एक तो भैया जो तुम्हारा रोटेशनल मैकेनिक्स है, रोटेशनल मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन ये जरूर आते हैं, जरूर आते हैं। एक भी आ जाता है, एक तो आएगा ही आएगा, 2 भी आ जाता है। ठीक है, 2 भी आ जाते हैं। उसके अलावा जो लैग्रेंजियन इक्वेशन है, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। और फिर जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन इंक्लूडिंग सेंट्रल फोर्स, ग्रेविटेशन इंक्लूडिंग सेंट्रल फोर्स, मतलब यहां ग्रेविटेशन में जो एनर्जी वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें एनर्जी बैलेंस के क्वेश्चन होते हैं, रॉकेट प्रपल्जन वाले और सेंट्रल फोर्स, इन दोनों पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और अगर दोनों का मिला के पूछ लिया तो 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये डेफिनेटली आते ही आते हैं। तो ये 24 चैप्टर्स तुम्हारे हो गए। अभी मैंने थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल को नहीं लिया है। मैंने थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स के जो पोर्शन है थर्मोडायनेमिक्स वाला, उसमें से क्वेश्चन अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब कि कभी पूछ लिया कभी नहीं पूछा। स्टैटिस्टिक्स से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन हो जाए इस बात की कोई गारंटी है नहीं, है ना। कई बच्चों को बहुत टफ भी लगता है, टफ है भी वास्तव में। तो अगर स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो नहीं होता। तो उसका मैं अलग से बता देता हूं
थर्मो में जो तुम्हारे क्वेश्चन जो आए हैं जो इर्रेगुलर बेस पे है, मतलब कभी पूछ लिया तो पूछा, नहीं तो नहीं, तो उसमें कार्नोट साइकिल एंड एंट्रोपी, कार्नोट साइकिल, एंट्रोपी, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल और केटीजी, ये तो होता है तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स वाला पोर्शन। मैं फिर कह रहा हूं कि अनप्रेडिक्टेबल है कि कहां से क्या पूछा जाए, वो कभी किसी बार इससे पूछा हुआ है, कभी इससे पूछा हुआ है, कभी इससे पूछा हुआ है, इसलिए मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि मैं तो आपको वो चैप्टर बता रहा हूं जहां से आता ही आता है। इसी तरह स्टैटिस्टिक्स है। अब स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे थ्योरी बनती है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब ये किसी को बहुत अच्छे से समझ में आती है तो उसका क्वेश्चन कर ले जाएगा, अदरवाइज फिर वो अटकता है। तो इसलिए स्टैटिस्टिक्स अगर करना है तो ये तो फिर तुम्हें पूरा करना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स, तो इसलिए मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया है। थर्मो को करना चाहते हो तो ये मैंने तुम्हें बता दिया है कि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, अनप्रेडिक्टेबल है, कभी किससे पूछा जा रहा है, कभी किसी से पूछा जा रहा है। तो ये 24 जो चैप्टर मैंने तुम्हें बताए हैं, तो 24 चैप्टर का मतलब है कि लगभग 24 क्वेश्चन बनते हैं। और अगर मैं इसके आसपास भी चलूं, 80% भी इसके आसपास चलूं, तो 20-22 क्वेश्चन हो जाते हैं। टोटल जो तुम्हारे फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं वो 55 आते हैं, तो उसमें से 20-22 क्वेश्चन के ऊपर भी अच्छी खासी तुम्हारी पकड़ है। साथ में तुमने सेक्शन ए भी किया हुआ है, तो कोई नहीं रोक सकता तुम्हें नेट का एग्जाम क्लियर करने से। इवन पीएचडी वाला जो अभी कैटेगरी लगी है नई, वो तो डेफिनेटली क्लियर करोगे। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये काफ़ी पसंद आया होगा। तो पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर ज़रूर कर दो। साथ ही साथ जो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, जो आपको दिख भी रहा होगा, CSIR नेट फिजिकल करके, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, उसको फॉलो कर लो। क्योंकि जितने भी मैं इनसे रिलेटेड ये जो चैप्टर बताए, इनसे रिलेटेड जो PYQs कराऊंगा, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कराऊंगा, उनकी सभी की अपडेट वो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर आने वाली है। जो नए बैच मैं स्टार्ट करता हूं उनकी अपडेट भी जो है टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ही सबसे पहले आती। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।